हाय गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 5:30 बज गए हैं। ये देखिए 5:28 हो रहे हैं और मैं ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। बस अब फटाफट निकलती हूँ। आज का दिन इस साल का 2022 का आखिरी वर्किंग डे है उन लोगों के लिए जो ऑफिस में काम करते हैं। पर हम ट्रांसमिशन वाले लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में होते हैं 31 तक लास्ट डेट होगा। मतलब मुझे आज भी ट्रांसमिशन में जाना है, कल भी जाना होगा, परसों भी जाना होगा। तो हमारा ऑफ ऐसा कहीं नहीं होता है। अंधेरा हो गया, गाड़ी की लाइट जल रही थी इसलिए चेहरा दिख रहा था। अब चलिए आगे सड़क पे निकलते हैं, फिर आपसे बतियाते हैं। थैंक यू थैंक यू। मैं गाड़ी बैक कर रही थी तो उन्हें लगा कि शायद मैडम को कोई परेशानी हो रही है। और भैया क्या बताएं, गाड़ी के सामने एक ही साथ में कितने डॉग्स आ गए। देखिए, हाँ भाई हाँ। चलिए साथियों, ऑफिस पहुंच के मिलते हैं। कहा था ऑफिस पहुंच के मिलते हैं, पर ऑफिस पहुंचने के बाद बिल्कुल नेक टू नेक ऐसा टाइम हो गया था। ट्रांसमिशन के लिए भागना था तो वहाँ बिल्कुल ही शूट नहीं कर पाए। और अब मैं घर वापस पहुंच गई हूँ। दोपहर के 12:30 बज गए हैं। तो हमने कहा कि यहाँ आकर के देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं भी ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ। एक ये नैपकिन्स है डाइनिंग टेबल के लिए, मैंने मंगवाया हुआ है। बहुत ही सुंदर सा कलर है ना, बहुत बढ़िया सा कलर। तो ये अभी दे गया तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि इसको मैंने खोल के देख लिया। तो पता लग गया। बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें हम सब ऑर्डर कर देते हैं और हमें पता नहीं रहता है ना कि हमने क्या ऑर्डर किया हुआ है। पर अब घर आ गए हैं तो अब घर का काम करेंगे। थोड़ी सी धूप अभी निकली है, पर मौसम का क्या कहने। कभी बहुत तेज़ धूप निकल आ रही है, कभी देखिए हवा चलने लगती है तेज़ तेज़। और सुबह भी जब मैं ऑफिस पहुंची थी ना तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। देखिए अभी कितनी तेज़ हवा चल रही है। और इस तरह से ये पर्दा उड़ता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुरानी फिल्में हम देखती थी तो इस तरीके से पर्दा लहराता रहता था। तो मैं हमेशा कल्पना जब करती थी कि मुझे जब मैं अपना घर बनवाऊंगी तो इस तरह के हल्के पर्दे को लगवाऊंगी, ताकि वो जब हवा आए तो खूब तेज़ तेज़ से पर्दा उड़े। मतलब कितनी कल्पना होती है ना हम सब की। और ऐसी जगह पे काम करती हूँ जहाँ पे शेर व शायरी से ताल्लुकात मेरा जो है हमेशा बना रहता है। बशीर बद्र साहब के शेर मुझे बहुत पसंद है। और उनका एक शेर है जो हमेशा से मेरे दिल और दिमाग में जज्ब हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा वो शेर है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने कांटों भरा मेरा बिस्तर नहीं देखा। वाकई साथियों, इस मकाम तक पहुंचने में जो आप सबको अभी ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलता पा ली है, बहुत सक्सेस मिल गया है मुझे, उसके लिए न जाने कितनी रातें जाग के मैंने गुजारी हैं, कितना स्ट्रगल किया है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी चीज़ों की मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है अपनी ज़िंदगी में, पर देख देख के ही सीखा है। कभी फिल्मों से देखा है, कभी ड्रेस सेंस जो लोगों का है वो देखती हूँ, उससे सीख गई। मैं तो यहाँ तक आपको बताऊँ कि ऑनेस्टली ये कि मैंने कभी भी ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं किया। पर मैं ब्यूटी पार्लर में शुरुआती दौर में, जब मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, हाई स्कूल किया था आप सबको बताया है, और मेरी शादी हो गई थी, तो वैसी स्थिति में मैंने ब्यूटी पार्लर में भी बहुत दिनों तक काम किया है। और इस तरह से छोटे छोटे काम करते रहते हैं। तो मतलब ये सब कुछ कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि अगर आपके अंदर में वाकई में किसी चीज़ के लिए लगन हो ना, तो आप ट्रेनिंग ले, सर्टिफिकेट आपके पास हो ना हो, पर आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं ड्राइविंग करती हूँ तो मुझे ये बताते हुए आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज तक किसी से ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं ली है,
जी हाँ, बिल्कुल ही। मैंने आज तक किसी से ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। बस गाड़ी खड़ी रहती थी घर में और चाबी से स्टार्ट करते हुए और धीरे से थोड़ा-सा आगे, चूँकि कंपाउंड मेरे घर का बहुत बड़ा था तो थोड़ा-सा आगे का भी किया, थोड़ा-सा बैक किया और इस तरह से आगे और बैक करते एक दिन सड़क पे मैं गाड़ी ले आई अर्ली मॉर्निंग और इसी तरह से मैंने साइकिल चलाना भी सीखा था। तो लाइफ में बस ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की लगन हो ना, तो आप आराम से उस चीज़ को सीख सकते हैं। अब देखिए, मेरा लगन था, मुझे नहीं मालूम है, कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास कि मैं वीडियो एडिटिंग करूं या ऑडियो एडिटिंग का खुद से ही डाउनलोड करके कंप्यूटर से मैंने सीख लिया था। और इसी तरीके से आप देखिए कि मेरे घर में कोई भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता है। 100% कोई भी नहीं। कमल को भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने जब ये अपना चैनल बनाया तो गार्डनिंग का पहले चैनल बनाया था, वो भी धीरे धीरे अपने आप से एडिटिंग करना सब कुछ यूट्यूब पे दूसरे लोगों के चैनल देख देख के सीख गई और अब ये चैनल बनाया है तो इसमें भी तो जो कुछ भी मैं करती हूँ खैर सिर्फ अपने अंदर मैं एक जज्बे को उत्पन्न करती हूँ और वो जब जज्बा मेरे अंदर आ जाता है तो मैं हर चीज़ को सीखने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरीके से और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे जैसी लेडी अगर ये सारी चीज़ें सीख सकती है, कटिंग, टेलरिंग, सब कुछ, कोई ट्रेनिंग लेकिन सब कुछ किया, सब कुछ मैंने खुद ब खुद सीख लिया है, तो इसी तरीके से कोई भी सीख सकता है ना। थोड़ा सा अपने अंदर जज्बे को लाइए और अपने वक्त को यूं ही फालतू ना गंवाइए। किसी पॉजिटिविटी में, क्रिएटिविटी में अगर आप अपने समय को लगाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपना जो आत्मविश्वास है ना वो ही बढ़ेगा। और मैं इसलिए बहुत आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहती हूँ कि सेल्फ मेड हूँ मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सीखा है, सिर्फ अपने अंदर के जज्बे के कारण ही सीखा है। तो आप भी सीख सकते हैं। कपड़ा चेंज कर लिया है साथियों और कपड़ा चेंज करते हुए मैंने आपसे हंसना मत प्लीज़, मैंने नाइट सूट अभी पहन लिया। वो उसकी वजह ये थी कि बार बार सर्दियों के टाइम में ना कपड़े चेंज किए नहीं जाते हैं और आज है शुक्रवार और कपड़ा भी धोना था तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। आजकल सर्दियों में मैं रोज़ रोज़ कपड़े नहीं धो पाती हूँ तो मैंने कहा कि बस कपड़ा भी मशीन में लगा देते हैं ताकि कपड़ा भी धुल जाए और थोड़ी सी धूप अब निकल ही आई है, साथ में कपड़ा भी धुल जाएगा। ये देखिए किस तरीके से पूरी मशीन भर गई है मेरे कपड़े से, तो इसको मैं सर्फ में लगाती हूँ। कपड़ा धोने के लिए लगा दिया है और पर्पल कलर देखिए मेरा फेवरेट है तो मेरे स्टेयर केसेस में भी ये मैंने पर्पल कलर लगाया हुआ है। और पूरी दुनिया जैसे हमारे आस पड़ोस में सब लोगों के घर में सारा काम हो जाता है, ऐसे कपड़े उपड़े धुल जाते हैं तो ऑफिस से आने के बाद मेरा काम शुरू होता है। और आज कपड़े धोना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि ऑलरेडी 3-4 दिन के कपड़े हो गए थे। कल फिर मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है तो उस ऐसी स्थिति में अगर मैं आज कपड़े नहीं धोऊँगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए और लोग लंच ब्रेक पे खाना वाना खा रहे हैं बैठ करके, देख लीजिए हमारे जो माली वाली आते हैं ना सोसाइटी में तो वो सब लोग खाना वाना खा रहे हैं। साथियों रात के 9:07 हो गए हैं और आज की इस वीडियो का समापन मैं अब यहीं पे करूँगी। अभी तक कमल आए नहीं है क्योंकि वो सुबह सुबह जैसे मैं ऑफिस के लिए जा रही थी ना तो वो जीरकपुर के लिए निकल गए थे, कहीं किसी से उनको मिलने जाना था इसलिए वो वहाँ पे गए हैं। और अभी फ़ोन आया था कि थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी देर मतलब 9 बजे तो 10 बजे तक वो पहुँचेंगे। और खाना उन्ने के लिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो रास्ते में हमारे ब्रदर इन लॉ भी हैं साथ में उनके, तो नंदोई मेरे तो वो दोनों ही गए थे। अब उन्होंने कहा कि वो खाना खाते हुए ही आएंगे। तो साथियों मैं अब खाना खाने जा रही हूँ रात का, फिर सुबह ड्यूटी के लिए जाना है, मुझे 3:30 बजे सुबह उठना पड़ता है। तो अब आज की वीडियो का यहीं पे करती हूँ समापन। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा ज़रूर और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरा माइक्रो आवाज़ दे रहा है मुझे, मेरा खाना गर्म हो गया है। तो कल सुबह मिलते हैं आपसे, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट। हाँ, नए साल में अब होगी आपसे मुलाकात।
क्योंकि अब ये जो वीडियो है इसको एडिटिंग वगैरह करूँगी तो ये सुबह कल जाएगा, यानी कल 31 है। तो इस महीने का, दिसंबर का आखिरी दिन होगा ये। और फिर कल जो मैं सारा ब्लॉगिंग करूँगी उसमें आपसे मुलाकात होगी परसों 1 जनवरी को। तो आप सब सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय।